तीसरा अध्याय, समुद्र मंथन, कूर्म तथा मोहिनी अवतार की कथा। हमारे चैनल वचनबद्ध में आपका स्वागत है। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं कूर्म अवतार का वर्णन करूंगा। यह सुनने पर सब पापों का नाश हो जाता है। पूर्व काल की बात है। देव असुर संग्राम में दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। वे दुर्वासा के श्राप से लक्ष्मी से रहित हो गए थे। तब संपूर्ण देवता क्षीरसागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु के पास जाकर बोले, भगवान, आप देवताओं की रक्षा कीजिए। यह सुनकर श्री हरि ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, देवगण, तुम लोग क्षीर समुद्र को मथने, अमृत प्राप्त करने और लक्ष्मी को पाने के लिए असुरों से संधि कर लो। कोई बड़ा काम और भारी प्रयोजन आ पड़ने पर शत्रुओं से भी संधि कर लेनी चाहिए। मैं तुम लोगों को अमृत का भागी बनाऊंगा और दैत्यों को उनसे वंचित रखूंगा। मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाकर आल से रहित हो मेरी सहायता से तुम लोग क्षीरसागर का मंथन करो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देवता दैत्यों के साथ संधि करके क्षीर समुद्र पर आए। फिर तो उन्होंने एक साथ मिलकर समुद्र मंथन का आरंभ किया। जिस और वासुकी नाग की पूंछ थी, उसी और देवता खड़े थे। दानव वासुकी नाग के निश्वास से क्षीण हो रहे थे और देवताओं को भगवान अपनी कृपा दृष्टि से परिपुष्ट कर रहे थे। समुद्र मंथन आरंभ होने पर कोई आधार न मिलने से मंदराचल पर्वत समुद्र में डूब गया। तब भगवान विष्णु ने कूर्म कछुए का रूप धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर रख लिया। जब समुद्र मथा जाने लगा तो उसके भीतर से हलाहल विष प्रकट हुआ। उसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया। उससे कंठ में काला दाग पड़ जाने के कारण वे नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात समुद्र से वारुणी देवी, पारिजात वृक्ष, कौस्तुभ मणि, गौय तथा दिव्य अप्सराएं प्रकट हुई। फिर लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। वे भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। संपूर्ण देवताओं ने उनका दर्शन और स्तवन किया। इससे वे लक्ष्मीवान हो गए। तदंतर भगवान विष्णु के अंश रूप धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक है, हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश लेके प्रकट हुए। दैत्यों ने उनके हाथ से कलश छीन लिया और उनमें से आधा देवताओं को देकर चलते बने। उनमें जंभ आदि दैत्य प्रधान थे। उन्हें जाते देख भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप धारण किया। उस रूपवती स्त्री को देख दैत्य मोहित हो उठे और बोले, सुमुखी, तुम हमारी भार्या हो जाओ और ये अमृत लेकर हमें पिलाओ। बहुत अच्छा कहकर भगवान ने उनके हाथ से अमृत ले लिया और उसे देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु चंद्रमा का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। तब सूर्य चंद्रमा ने उसके कपट वेश को प्रकट कर दिया। यह देख भगवान श्रीहरि ने चक्र से उसका मस्तक काट दिया। उसका सिर अलग हो गया और भुजाओं सहित धड़ अलग रह गया। फिर भगवान को दया आई और उन्होंने राहु को अमर बना दिया। तब ग्रहस्वरूप राहु ने भगवान श्रीहरि से कहा, इन सूर्य और चंद्र को मेरे द्वारा अनेकों बार ग्रहण लगेगा। उस समय संसार के लोग जो कुछ दान करे वो सब अक्षय हो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ राहु की बात का अनुमोदन किया। इसके बाद भगवान ने स्त्री रूप त्याग दिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।